नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मरीज बोले ऑपरेशन के बाद जिंदगी में आया बदलाव। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के मौके पर वॉकथॉन का आयोजन। मच्छर का डंक कर रहा बीमार, रोजाना मिल रहे 7 से 8 डेंगू के। चिकित्सकों ने दी एहतियात बरतने की सलाह। ट्रक बरामद, तीनों आरोपी भेजे न्यायिक अभिरक्षा में। राजपूत समाज की प्रतिभाओं को किया सम्मानित। महाराव शिखाजी व महाराजा गंगा सिंह की जयंती पर कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के मौके पर शनिवार को टाउन के महात्मा गांधी स्मृति जिला चिकित्सालय में ऑर्थोपेडिक विभाग की ओर से वॉकथॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन में सरकारी व निजी चिकित्सक शामिल हुए। इस मौके पर उन मरीजों को भी आमंत्रित किया गया जिनके जिला अस्पताल में घुटनों के सफल ऑपरेशन हुए। इन मरीजों ने ऑपरेशन से पहले व ऑपरेशन के बाद अपनी जिंदगी में आए बदलाव की जानकारी साझा की। अनूपगढ़ निवासी कुलचंद्र शर्मा ने बताया कि उनके घुटनों में 5-7 साल तक दर्द रहा, चलने फिरने में दिक्कत होती थी। इधर उधर से दवा लेते रहे, तभी उन्हें पता चला कि राजकीय जिला चिकित्सालय में डॉक्टर विकास चौधरी ऑपरेशन करते हैं। वे डॉक्टर विकास चौधरी के पास पहुंचे तो उन्होंने एक्सरे करवाने को कहा। एक्सरे करवाने के बाद डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि उनका ऑपरेशन हो जाएगा। तब उन्होंने एक घुटने का ऑपरेशन करवाया। तब से उनके घुटने में दर्द नहीं हुआ। दूसरे घुटने में दर्द रहता है, उसका भी ऑपरेशन करवाया जाएगा। डॉक्टर विकास चौधरी उनके लिए भगवान हैं। वहीं विमला देवी ने बताया कि वह 15-20 साल से घुटने के दर्द से परेशान थीं। करीब 18 दिन पहले ऑपरेशन करवाने के बाद अब चलने फिरने लगी हैं। उन्होंने भी डॉक्टर का धन्यवाद किया। डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि लोगों में यह मिथक है कि जिनके घुटने बदले गए हैं वह चल नहीं पाएंगे, चले भी तो कुछ समय के लिए। इस मिथक को तोड़ने के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में अब तक 600 से अधिक मरीजों के घुटने सफलतापूर्वक बदले जा चुके हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी जोड़ों की बीमारियों का दिवस, विश्व जोड़ों की बीमारियों का दिवस, जिसके दौरान हम लोग जिन लोगों के हमने जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट्स किए हैं, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, उन सभी को बुलाया है। उन सभी का एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम जो इस बीमारी को होने से रोकने की, और हो जाए बीमारी तो उसको अपने एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने की एक नई तकनीक के लिए बात करेंगे। आज सभी लोग हमारे यहाँ आए हैं, उन सभी को हम लोग बात करेंगे। उनके पहले लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ गए, उन सभी से अपन बात करेंगे कि पहले उनकी क्या लाइफ थी, आज क्या लाइफ है, इन सभी से, ताकि पब्लिक में एक मिथ है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग कि जॉइंट जिनके घुटने बदले गए वो चलेंगे नहीं, या चल गए तो या वो थोड़े टाइम के लिए चलेंगे या वो चल नहीं पाएंगे। तो ये सभी मिथ को तोड़ने के लिए एक बड़ी संख्या में जितने भी मोर देन 300% हमने अभी तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 600 से लगभग ज़्यादा हमारी टीम ने रिप्लेसमेंट कर चुके हैं, सभी सक्सेसफुल है। ऐसा है, मेरे घुटनों में 5-7 साल तक दर्द रहा, मेरे से चला भी नहीं जाता था, इतना बुरा हाल हो गया था। ऐसे करते करते मैं दवाई लेते रहा था, टाइम पास होता रहा था। फिर मेरे को पता चला कि विकास जी चौधरी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल महात्मा गांधी में ऑपरेशन कर रहे हैं। मैंने इनके पास आके इनसे राय ली तो ये बोले पहले एक्सरे कराओ, उसके बाद मैं आपको बताऊँ। इन्होंने हमारे एक्सरे करवाए तो पता चला कि ये बोले कि ऑपरेशन हो जाएगा अभी आपका। उसके बाद में इन्होंने मेरे को टाइम दिया, अब इतनी तारीख को आप आना है, बुधवार के दिन, अब मैं ऑपरेशन आपका कर दूँगा। तो एक घुटने का मैंने ऑपरेशन करवाया था, वो घुटना आज भी मेरा ठीक है। हाँ, इतना दिन हो गया, बहुत परेशान नहीं थी। अब गोड्डे का ऑपरेशन कराई बाद में बहुत बढ़िया चलती हो, बहुत विकास दिन धन्यवाद हुआ, बहुत बढ़िया ऑपरेशन करी। बरसाती मौसम के बाद पैदा हुए मच्छरों के प्रकोप से जिले में रोजाना 7 से 8 डेंगू रोगी सामने आ रहे हैं। मच्छरों का डंक लोगों को बीमार कर रहा है। टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में डेंगू के साथ 8 मरीज इंडोर और 5-6 मरीज आउटडोर में आ रहे हैं। करीबन 12 मरीज जिला अस्पताल में अब भर्ती हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीज ठीक होकर जा रहे हैं। अभी तक नाजुक हालत वाला कोई मरीज सामने नहीं आया। किसी को रेफर करने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। न ही डेंगू से अभी तक जिले में किसी रोगी की मौत हुई है। चिकित्सकों ने मच्छर न पनपे, इसके लिए एहतियात बरतने की सलाह दी। राजकीय जिला चिकित्सालय के मौसमी बीमारी नोडल ऑफिसर डॉक्टर राम स्वरूप गोदारा ने बताया कि डेंगू मच्छर के काटने से होता है। डेंगू एक वायरस है। मच्छर डेंगू बीमारी को फैलाते हैं। खासकर बारिश के मौसम के बाद यह बीमारी फैलती है। बारिश के कारण पानी एकत्रित होने से उसमें मच्छर का लार्वा पनपता है। इसके लिए जरूरी है कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें। घर की छत पर जहां कोई सामान पड़ा है उस जगह की समय समय पर सफाई करते रहें।
उन्होंने बताया कि तेज बुखार आने के साथ बदन दर्द, पेट दर्द, दस्त, उल्टी डेंगू बीमारी के लक्षण हैं। इस तरह के लक्षण सामने आने पर अपने नजदीकी चिकित्सक से सलाह लें और सलाह के अनुसार घर पर भी ट्रीटमेंट हो सकता है। प्लेटलेट्स कम होने व उल्टी होने पर अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो अन्य जिलों के मुकाबले हालात ठीक हैं। उन्होंने नागरिकों को सलाह दी कि फुल आस्तीन के कपड़े पहनें, अपने आसपास सफाई रखें, घर के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु न रखें जहां कई दिन तक पानी इकट्ठा रहे। जो है वो मच्छर के काटने से होता है और ये एक डेंगू वायरस है, वायरस के कारण होता है और जो मच्छर जो है वो इस बीमारी को फैलाते हैं और मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। खास करके ये जो बारिश का मौसम है उसके बाद में ये बीमारी है वो फैलती है, क्योंकि बारिश के कारण जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर ये मच्छर और इसके लार्वा पनपते हैं। तो अपने को ये सावधानी रखनी है भी अपने पानी जो है अपने आसपास में कहीं इकट्ठा नहीं होने देना और घर में भी ऊपर जैसे छत के ऊपर कोई ऐसा सामान पड़ा हो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता हो और जैसे कूलर वगैरह है उनको रेगुलर मतलब सफाई करनी है, उसका पानी चेंज करते रहना है और अपने आसपास जो है वो पानी इकट्ठा नहीं होने देना। जिला चिकित्सालय के एमडी मेडिसिन डॉक्टर संदीप चिंपा ने बताया कि मौसमी बीमारियों में डेंगू और मलेरिया के केस सामने आ रहे हैं। ये दोनों ही मच्छर जनित बीमारियां हैं। मच्छर से बचाव के लिए पूरे कपड़े पहनकर रखें, घरों में साफ सफाई रखें और समय समय पर कूलर का पानी भी बदलते रहें। मौसमी बीमारियों में डेंगू और मलेरिया के केसेस चल रहे हैं। ये दोनों बीमारियां मच्छर के काटने पे होती है। मैं सलाह देता हूं कि मच्छर से बचाव रखना है, अपने को पूरे कपड़े पहन के रखने हैं, जैसे पूरा पजामा लोअर पूरा पहन सकते हैं, पूरी बाजू की शर्ट पहन सकते हैं। आसपास घरों की सफाई करनी है, कूलर का पानी साफ करके रखना है, कोई घर में परिंदे हो और हो तो उधर उनको साफ सफाई रखनी है। इसके सिम्टम ये होते हैं कि कोई भी मरीज बुखार के साथ आ रहा हो, सिर दर्द के साथ आ रहा हो, बदन दर्द के साथ आ सकता है, उल्टी के साथ आ सकता है, पेट दर्द के साथ आ रहा है, तो इनको तुरंत अपने निकटतम फाइनेंस किश्तों से बचने के लिए ट्रक चोरी की साजिश रचने वाले परिवादी सहित तीनों आरोपियों को जंक्शन थाना पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। इससे पहले रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ट्रक बरामद कर लिया। जांच अधिकारी सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई जसकरण सिंह ने बताया कि ट्रक के अलावा कागजात भी बरामद कर लिए गए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ और थानाधिकारी महोदय के निर्देशों में कार्रवाई करते हुए और ये चोरी हुए ट्रक के चेसी नंबर चेंज करने वाले और मुस्तिक ने जिसको अपनी टोली बेचान की थी उनका पता लगाया गया और उनसे अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि मुस्तिक राम कुमार द्वारा विनोद कुमार और सुरेंद्र और सेठी से मिलकर ये ट्रक चोरी का झूठा मुकदमा कराया है, जबकि मुस्तिक राम कुमार ने अपनी टोली पहले ही कबाड़ियों को बेचकर खुर्द-बुर्द कर दी थी और जो घोड़ा था उस पर सुरेंद्र कुमार सेठी के पुराने मॉडल के ट्रक के नंबर 1723 और चेसी नंबर लगवाकर उसको रोड पर चलाया जा रहा था और तीनों ही मिलकर उसको चला रहे थे। और जब ये बात अब षड्यंत्र की पुलिस के सामने आई तो पुलिस के डर से इन्होंने उस घोड़े को छुपाकर कहीं खड़ा कर दिया और अब इनको तीनों को 10,000 गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश कर रिमांड प्राप्त किया गया था। रिमांड अवधि में तीनों की फर्द इतला पर जो घोड़ा था राम कुमार का ट्रक घोड़ा उसको जरिए फर्द बरामद किया जा चुका है और मुकदमा में अनुसंधान पूर्ण है।
श्री करणी राजपूत सर्व हितकारिणी समिति की ओर से शनिवार को विजयदशमी के मौके पर टाउन स्थित श्री करणी राजपूत विश्रामगिरी में महाराव शेखाजी व बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर राजपूत समाज की 35 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। समारोह में अतिथियों की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। नीट में MBBS के लिए चयन होने पर राघवेंद्र सिंह, अंशुल कंवर, अभय प्रताप सिंह का सम्मान किया गया। PhD की उपाधि प्राप्त करने पर डॉक्टर मोनिका राठौड़ और राजकीय सेवाओं में चयनित होने पर पिंकी कंवर, विजयपाल सिंह, मनोहर सिंह व कुणाल शेखावत, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों का सम्मान हुआ। प्रतिवर्ष विक्रम सिंह शेखावत की ओर से अपने पुत्र की स्मृति में दिया जाने वाला यशवर्धन सिंह स्मृति पुरस्कार यशवर्धन सिंह शेखावत को दिया गया। देवेंद्र सिंह राजवी की ओर से हर्षिता राठौड़ को नेहा राजवी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। वक्ताओं ने बताया कि महाराजा शेखाजी व महाराजा गंगा सिंह का जन्म विजयदशमी को हुआ था। प्रतिवर्ष दोनों महापुरुषों की जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि महाराव शेखाजी के नाम पर शेखावाटी अंचल का नाम पड़ा। वे जयपुर राजघराने के वंशज थे, जिसे उस समय आमेर राजघराना कहा जाता था। महाराज शेखाजी ने अपना नया राज्य स्थापित किया। शेखावाटी जैसे बड़े अंचल का नाम उन्हीं के नाम पर है। पूरे शेखावाटी अंचल में आजादी के पूर्व तक उनके वंशज के अलग अलग ठिकाने थे। श्री करणी राजपूत सर्व हितकारिणी समिति के द्वारा आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए समाज के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करने के लिए और इसके अतिरिक्त राव शेखाजी की जयंती मनाने के लिए एवं बीकानेर रियासत के महाराजा श्री गंगा सिंह जी की जयंती मनाने के लिए आज सब यहाँ उपस्थित हुए और साथ ही आज दशहरा विजयदशमी का पावन पर्व है। इस उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति श्री करणी राजपूत सर्व हितकारिणी समिति के द्वारा छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता है और साथ ही राव शेखाजी एवं महाराजा गंगा सिंह जी की जयंती मनाते हैं। इसलिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए। राजपूत समाज के जितने भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको आज के दिन सम्मानित किया गया। उन्हें आगे शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और अन्य सेवाओं में आने के लिए प्रोत्साहित। महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा किए गए सामाजिक कार्य, जैसे इस गंगानगर मानगढ़ के सिंचित क्षेत्र में जो नहरों का विकास की जो रूपरेखा महाराजा गंगा सिंह जी ने रखी थी, उसको मौजूदा सरकारें आज उसको अपना करके यहाँ पे जो है खेती का विकास कर रही है। जो सोच महाराजा गंगा सिंह जी की जो 56 अकाल पड़ने के बाद विकसित हुई थी, उसको उन्होंने 1927 में सतलज नहर के द्वारा एक गंग नहर निकाल करके उस रूपरेखा को अंजाम दिया था, जिस कारण इस मानगढ़ गंगानगर के क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र में बड़ी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, जिसका हम आज के समय में यहाँ परिवर्तन देख सकते हैं। आज की हनुमानगढ़ और गंगानगर की खुशहाली का जो श्रेय हम अगर किसी व्यक्ति को देना चाहेंगे तो वो महाराजा गंगा सिंह जी है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से व्यसन मुक्ति अभियान के तहत शनिवार को जिला मुख्यालय पर नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक से शुरू हुई रैली रेलवे स्टेशन रोड होते हुए मुख्य बाजार में निकली, जो वापिस शहीद भगत सिंह चौक पहुंच संपन्न हुई। अखिल विश्व गायत्री परिवार उप जोन समन्वयक धन्य सिंह राठौड़ ने बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार का नशा मुक्ति आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। अखिल विश्व शांति कुंज के निर्देशानुसार विजयदशमी पर रैली निकाली गई। रैली निकालकर तख्तियों के माध्यम से लोगों को नशा नहीं करने का संदेश दिया गया। यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रैली में शामिल पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते नशे के खिलाफ छात्र संगठन भी लगा हुआ है। क्षेत्र में नशे का कारोबार बढ़ा है। नशा दोस्त नहीं दुश्मन और मानसिक बीमारी है। इसकी वजह से कई घर उजड़ चुके हैं। उम्मीद है ऐसे समय में इस तरह के आयोजन कारगर साबित होंगे। विश्व गायत्री परिवार का नशा मुक्ति आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, तो हमारे भी जैसे जिला हेडक्वार्टर पर है, तहसील स्तर पर है, तो ये
आज हमारे को अखिल विश्व शांति उनसे एक निर्देश आया था कि अभी आपको दशहरे के दिन ये मतलब रैली निकालनी है, तो इसलिए हमने ये जो मतलब बीड़ी गुटखा पान शराब इत्यादि आदत की बड़ी यहाँ भरमार है, इसलिए हम ये तख्तियाँ तैयार की है जो आपके सामने है। सोचो समझो बचो नशे से, जीवन जियो बड़े मजे से, ऐसे करके हमने ये 50 तख्तियाँ मतलब वो तैयार की है। और इसका हम आज ही नहीं स्कूलों के माध्यम से और भी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हम ये मिशन जो हमारे शांति कुंज हरिद्वार अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो मिशन के अंदर बैनर तले आज एक नशे के खिलाफ एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में हमारे जो जोन के धन्य सिंह जी और भाई साहब हैं, इन्होंने ये सभी अपने जो संगठन से उनसे आग्रह किया था कि अपने सभी पहुंचे उस दिन, और आज युवाओं को लेकर के और एक पूरे बाजार में एक रैली निकाली गई है। जैसा कि सर्वविदित है कि अपने देश जो है, राष्ट्र का निर्माण तभी होता है जब उसका युवा जो है वो आगे तरक्की करता है, लेकिन युवा तरक्की कब करेगा? जब वो नशे से अलग रहेगा। और ये आपको भी पता है कि पूरे विश्व जो है, आज विश्व की जो महाशक्तियां हैं वो भारत को पीछे करने के लिए विभिन्न तरह के हथकंडे अपना रही है, और तरह तरह का जो नशा है हमारे इस एरिया में, खास तौर से गंगानगर और हनुमानगढ़ एरिया है, उसमें बहुतायत में हो रहा है। युवा जो है वो मर रहे हैं। इसी को लेकर के आज इस नगर क्षेत्र में बढ़ते नशे को लेकर के गायत्री परिवार द्वारा जो कार्यक्रम, हम भी इस कार्यक्रम के हिस्सेदार बने हैं। जैसे हम ही, हमारा छात्र संगठन भी इस काम में लगा हुआ है। हमारे क्षेत्र में नशा बढ़ा है। नशा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। हम तख्ती, बैनर, स्कूल, कॉलेज लेकर के हर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ये नशा मानसिक बीमारी है, जिसकी वजह से आज घर खलेट होते हमने देखे हैं। नशे के कारण क्षेत्र के अंदर लूट बढ़ी है, चोरियां बढ़ी है। इसको समझने की जरूरत है। युवा शिक्षा से दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि नशे से दूर रहने, ताकि आगे बढ़ सके हमारे लिए। और जो हमारे सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से मनाए जा रहे 32वें दुर्गा पूजा महोत्सव कार्यक्रम का मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हुआ। रात्रि को माता का विशाल जागरण करवाया गया। जागरण में स्नेहा सोनी, बिट्टू सिंह, पप्पू शर्मा व म्यूजिकल ग्रुप द्वारा सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से माँ दुर्गा का गुणगान किया गया। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की सचेतन झांकियां सजाई गई। शनिवार को शहर में शोभा यात्रा निकाल धूमधाम से जंक्शन में श्री गंगानगर रोड से नहर में मूर्तियों का विसर्जन किया गया। मूर्तियों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में शोभायान का शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बैंड की धुन पर समिति से जुड़े लोगों ने नाचते गाते हुए खुशी मनाई। पूरा समय देते हैं और महामाई की इनके ऊपर अपार कृपा है। श्री विनोद जी मित्तल, बिट्टू भाई आरा वाले, बोलो सच्चे दरबार की गंगानगर तक, पदमपुर तक जो आवाज मिगलानी साउंड पहुंचाना चाह रहा है, इस आवाज के माध्यम से पदमपुर तक आपकी आवाज जाए। उठा के जरा दोनों हाथ, ये मेरे भाई नहीं बोलेंगे, एक बार नारी शक्ति की आवाज देखिए। उठाओ जरा दोनों हाथ मेरी माता बहने, कोई भक्त बाकी ना रहे। बोल सच्चे दरबार की। ओहो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, हो प्रभु बीच सभा में आ जाना, आ जाना। तो बजाइए दोनों हाथों की ताली और मिलकर मेरे साथ क्या कहेंगे? मेरे लाडले गणेश प्यारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु की सभा में आ जाना। जो ये मानता है दोनों हाथ उठा करके और ताली बजा कर कहना, किस्मत का खोल दे
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। श्री ओम बन्ना धाम 26 STG पीलीबंगा द्वारा श्री ओम बन्ना महाराज का चौथा विशाल जागरण व भंडारा लगाया गया। इस मौके पर एक शाम ओम बन्ना के नाम कार्यक्रम में कलाकार आकृति मिश्रा ने प्रस्तुतियां थी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।